दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे। देखो ये आईपीओ जो है अंडर सब्सक्राइब हुआ था, उसके बाद डेट वगैरह यहाँ पे आगे हुआ था, बढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। आओ हम यहाँ पे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जान लेते हैं, क्योंकि कल इसकी लिस्टिंग होगी। कल मतलब 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल लिखा है उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पहले ही पीडीएफ बनाया गया था, तो अब मैंने बीच में अपडेट नहीं किया, तो क्या ही मतलब बनता है। आओ आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में इशू साइज 254 करोड़ का था, जिसमें से फ्रेश 170 करोड़ 178 करोड़। तो फ्रेश ज्यादा है, बेहतर है, कोई फ्रेश कम है, अच्छी बात है। तो ये सब तो बढ़िया चीज है। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग बेसी एनएससी पे होने वाली है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी हमको सीधा का सीधा नीचे चलाना है, सेक्टर जानना है, कंपनी करती क्या है, ये सारा कुछ समझना है। मतलब हमें यही समझना है कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो कंपनी ये स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है? स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे जो सामान हो गए, प्रोडक्ट हो गए, वो कंपनी उसको जो है बनाती है। और जो प्रोडक्ट बनाती है, जो मैन्युफैक्चर करती है और किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है, वो ऑयल एंड गैस में होता है, एरोस्पेस में होता है, ऑटोमेटिक में होता है, प्रीसीजन इंजीनियरिंग में यूज होता है, इन सब जगह पे यूज होता है। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो सेक्टर इसका ठीक ठाक है, सेक्टर शानदार है। सेक्टर कैसा? सेक्टर ठीक है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 24 से 25 में कितना ग्रोथ हुआ उसको एक झलक देख लेते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 2.4% बढ़ा है, इबिटा 24.2% बढ़ा है, पेड 26% के अराउंड से बढ़ा है, टोटल एसेट 30% के अराउंड से बढ़ा है। ये सब शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू थोड़ा कम बढ़ा है, बाकी और ज्यादा बढ़ता तो बेहतर रहता, बाकी चलो ठीक है। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है। नेटवर्थ बढ़ा है 35%, शानदार है। जो है ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी बढ़ा है, ये भी शानदार चीज है। बाकी बोरो भी देख लेते हैं, बोरो कम है कि ज्यादा। तो यहाँ पे बोरो आप देखोगे डेट टू इक्विटी 0.49 का, 0.5 से कम है, मैनेज करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बोरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओई 15% का है, ठीक है, और ज्यादा होता 20-22% होता तो बेहतर रहता। आरओसी जो है 16.5% है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 13.8% है, ठीक है। पेट मार्जिन 4.87% है, इबिडा मार्जिन 9% है। तो एवरेज एवरेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ओवरऑल गुड देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग तो फाइनेंशियल नहीं लग रहा है, गुड लग रहा है। अभी हम फंडामेंटल पे आएंगे। फंडामेंटल बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल कैसा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ठीक है, अपने ऊपर कंपनी खर्चा करने वाली है, ऊपर से जो है अपना बोरो वगैरह पे करने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में डेट टू इक्विटी और ज्यादा कम हो जाएगा। ये सब चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव सही है, बढ़िया है। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं। पीयर कंपेरिजन में आप देखोगे अपने आईपीओ का P21 का है, जबकि इलेक्ट्रोथर्म का 3.16 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो अपने आईपीओ का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। नेट एसेट वैल्यू भी ठीक है, ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलम की बात करें तो पी अपने आईपीओ के अराउंड है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक है, नेट एसेट वैल्यू ठीक है, ईपीएस ठीक है। तो सबसे तगड़ी कंपनी यहाँ यही देखने को मिल रही है, तो नंबर 1 पे ये आ जाएगी, दूसरे पे अपना आईपीओ आ जाएगा। तो अपना आईपीओ जो है, अपनी जो कंपनी है, वो दूसरे नंबर पर सस्टेन कर रही है, अच्छी बात है। हमको हमेशा पीयर में यही देखना होता है कि कंपनी टॉप 3 में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि 1 पे आ जाती है, टॉप 1 पे आ जाती है, तब तो मजा आ जाता है, लेकिन 1 पे नहीं आती है तो एटलीस्ट 3 में तो आना चाहिए। तो देखो ये दूसरे नंबर पे आ रही है, अच्छी बात है। कंपनी तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक जो है ग्रोथ दिखा रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली इस प्राइस पे आईपीओ लाए हैं, तो आईपीओ का प्राइस भैया फेयर है, प्राइस फेयर है। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे एंकर बुक एक ही थे, उन्होंने अपना पैसा बाद में निकाल लिया था, तो यहाँ पे एंकर बुक है ही नहीं है, उसको भूल जाओ। फंडामेंटल स्ट्रांग है कि गुड है, क्या है? तो फंडामेंटल भाई यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, बट हाई रिस्क है, हाई रिस्क है। और इसको मैंने रिस्क क्या है मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, बट हाई रिस्क इतना है भाई। फंडामेंटल तो ठीक है, बट ये जो है रिस्क यहाँ पे ज्यादा है, तो सोच समझ के जो भी करना होगा करिएगा। जीएमपी की बात करें 2.5% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग गेन पे चर्चा कर लेते हैं, किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है, या तो फ्लैट लिस्ट हो जाएगा या हो सकता है पॉजिटिव लिस्ट हो जाए, दोनों सिनेरियो है, फ्लैट या पॉजिटिव। नेगेटिव का बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि नेगेटिव लिस्ट हो। तो यदि मान लो फ्लैट या पॉजिटिव लिस्ट होता है, तो पॉजिटिव लिस्ट ज्यादा नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 4-5%, इससे ऊपर बहुत ही मुश्किल है। तो पॉजिटिव लिस्टिंग होता है तो 131 के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग हो सकता है। पॉजिटिव लिस्टिंग में 130 के अराउंड लिस्टिंग हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव भी होगा, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव भी होगा तो 115 के अराउंड जो है नेगेटिव लिस्टिंग हो सकता है, 115-20 के अराउंड नेगेटिव लिस्टिंग भी होना होगा, तो इतने पे लिस्ट होगा, इससे नीचे बहुत ही मुश्किल है। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव गेन देखने को मिल रहा है, ना ज्यादा नेगेटिव, दोनों में। और मुझे लगता है कि ज्यादा हो सकता है पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाए, ज्यादा चांस है कि 130 या 135 के अराउंड ऐसे कुछ लिस्ट हो जाए, 130 के अराउंड या 135 के अराउंड लिस्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तो रहा लिस्टिंग गेन का। अब बात कर लेते हैं कि आखिर भैया आगे क्या करना है, इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, यदि आप रिस्की इन्वेस्टर हो, मैंने बता दिया ना, कंपनी का सेक्टर तो स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। यदि आप रिस्की इन्वेस्टर हो, रिस्क ले सकते हो, तब तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो।
लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप जो भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन हो रहा है उसको लेके आप जा सकते हो, जो भी गेन मिल रहा है या जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक करके आप जा सकते हो, और लॉस ज्यादा नहीं होगा, 2-3%, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लॉस होना चाहिए। वहीं हम फ्रेश एंट्री की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री आप चाहो तो कर सकते हो, तो आप रिस्क लेना चाहो तो इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो। बाकी हमेशा फ्रेश एंट्री मैं कहता हूँ जब आईपीओ लिस्ट हो जाए उसके 6 महीने के बाद जो है जब स्ट्रक्चर बनता है फिर वहां पे फ्रेश एंट्री किया करो, उससे पहले एंट्री करने का कोई मतलब नहीं। लोगों को लगता है कि मार्केट एक बार में ही ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को ऊपर जाना भी होता है तो ऊपर जाता है, 2-3 दिन ऊपर जाता है फिर करेक्शन करता है, नीचे ऑर्डर छोटे होते हैं बिग प्लेयर के, उस ऑर्डर को फिल करता है तब ऊपर जाता है, ठीक है। एक बार में बिग प्लेयर का ऑर्डर कभी भी एक बार में नहीं फिल हो सकता, उनका ऑर्डर 10 रुपए का, 100 रुपए का, लाख का, करोड़ का नहीं होता, बहुत ज्यादा करोड़ का होता है, 500 करोड़, 100 करोड़, इस तरह। तो एक बार में फिल नहीं होता भैया, दोबारा वो करेक्शन करा के नीचे लाते हैं गिरा के, और वहां दोबारा अपना ऑर्डर फिल कराते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी कुछ आइडिया मिले कि वो क्या कर सकते हैं। देखो जब सारे लोगों का व्यू पता रहता है, कुछ इंसान अपने तरफ से भी सोचता है कि भाई फलाना इंसान वो सोच रहा है, ये वो सोच रहा है, तो ऐसे जो है आंकड़ा बन जाता है। इसलिए कमेंट में जरूर बताना भाई कि आप क्या करने वाले हो। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।